जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि मैंने इस टीम को सपोर्ट करना शुरू किया। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि अभी रमजान चल रहा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन मैं इन्हें कह भी नहीं सकता। ऑल आई से इज वेल डन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, वेल डन टू प्लेयर्स लाइक रास्मस हॉयलैंड, डियोगो डालो, पैट्रिक डोरगू। न्यू साइनिंग है लेकिन इट वाज हिज वर्स्ट मैच जो मैंने अभी तक देखा है। इवन तक कि जो इसके रेड कार्ड वाला मैच था, इट वाज नॉट एज बैड। आज इसकी पासिंग में इतनी कमियां थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी मैच देखा है, यू गाइस वेरी वेल नो कि हम लोगों ने क्या क्या होते हुए देखा है। इट एंडेड एज अ 1-1 ड्रॉ, लेकिन इट फेल्ट लाइक कि हमारा 1-0 विन होनी चाहिए थी, और वी कुड हैव इवन एंडेड अप विद मोर गोल्स अगर हमारी टीम ने एफर्ट पुट इन की होती। आई थिंक सबसे बड़ा इशू मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूं। वन ऑफ आवर वर्स्ट थिंग्स, अगर हम इधर आ जाएं तो वी कैन क्लियरली सी रास्मस हॉयलैंड। आई नो ये हमेशा इतने अच्छे रन्स नहीं बनाता एंड ही हैज हिज शॉर्टकमिंग्स, इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। अभी 21 साल का है, हमारे क्लब का भी फॉल्ट है और रास्मस हॉयलैंड का भी थोड़ा बहुत फॉल्ट है, लेकिन हर बंदा 21 साल की उम्र में अपनी प्राइम नहीं हिट करता। नॉट एवरी गाय कैन बी एम्बापे या फिर ग्योकरेश भी नहीं था यार इस एज में। तो कुछ हम लोग एवं ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोग क्लियरली देख सकते हैं हॉयलैंड रन बना चुका है और ये अच्छा रन बना दिया, जो एक रेयर इंस्टेंस होती है, लेकिन अच्छा रन बना दिया था। डियोगो डालो ने इधर किया क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसने 2-3 और टचेस लिए बॉल पे, वेट किया कि सोसिएडाड का भी पूरा डिफेंस इकट्ठा होके बॉक्स में आके हमें कवर अप कर ले, और फिर इसने क्या किया, हमारे अलेहांड्रो गर्नाचो ने अंडरलैपिंग रन बनाया और उसे पास कर दिया हाफ स्पेस के करीब। एंड दैट इज ब्रिलियंट, क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा अटैक्स हम लोगों को यूं ही मरवाते हैं जब हमारे प्लेयर्स एफर्ट नहीं पुट इन कर पाते, कि उनको पता नहीं कि बॉक्स में आके हमने करना क्या है। पीपल आर ब्लेमिंग एमरेम, भाई स्कैमरम आ गया, एमरेम को निकाल दो क्लब से, ये वो हो गया। अब लोग कहते हैं एरिक प्रॉब्लम नहीं था। मेरी वीडियो जरा जाके वापस देखना, जब जिस दिन एरिक सैक हुआ था मैंने क्या कहा था सबको, एरिक टेन हाग नेवर शुड हैव बीन सैक्ड। आई एम नॉट सेइंग एमरेम बुरा बुरा मैनेजर है। द वर्स्ट थिंग इज कि ये प्लेयर्स हर मैनेजर को बुरा बना देते हैं यार। ये क्लब सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, प्लेयर्स कितने चेंज होते हैं हमारे पास। हमारे क्लब का ट्रेडिशन बन चुका हुआ है कि हम लोग सब कुछ बर्बाद करके रखते हैं। लुक एट आवर प्लेस टुनाइट, हम लोगों ने मिडफील्ड में बॉल रखी, हम लोगों ने डिफेंस में बॉल रखी। ठीक है, फर्स्ट हाफ में हमारा ज्यादा पोजीशन नहीं था, सोसिएडाड का था जरूर, उनका होम भी था, लेकिन वी मस्ट टेक दैट इनटू आवर माइंड्स, क्योंकि आई स्टिल बिलीव हमने बहुत अच्छा खेला था उनके होम पे। शॉर्टकमिंग्स हमारी बहुत ज्यादा है, विच इज व्हाई वी कैन नॉट स्कोर। हम लोगों को रैशवर्ड देते हुए सबसे बड़ा डर मुझे यही था कि अमाद इंजर हुआ तो गोल्स कौन मारेगा, एंड दैट हैपेंड भाई। अमाद उड़ा, योगाटे उड़ा, कोबी मेनू उड़ा, सब कुछ उड़ गया, हमारी धज्जियां भी उड़ गई साथ साथ। मैं जब मैं रन्स देख रहा था हॉयलैंड के, और हॉयलैंड के स्पेशली फर्स्ट टचेस, मैं क्वेश्चन करता हूं कि हम लोगों ने क्यों कोई और अटैकिंग ऑप्शन नहीं देखी। ये ग्लेजर्स ने हमारे क्लब को जिल्लत का शिकार बना के रख दिया हुआ है। हम लोग किसी को भी साइन नहीं कर पाए जो हम लोगों को कोई अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड कर पाता। गर्नाचो इतने मैचेस हो गए, ही कैन नॉट स्कोर राइट नाउ। उसने असिस्ट दे दिया लेकिन ही डिड हिज जॉब। बाद में हम लोगों के पास कोई फ्रेश लेग्स थी नहीं जो आके हमारी हेल्प करे। एंड द पेनल्टी दैट वी कंसीडर्ड, यार ठीक है, आई नो थोड़ा बहुत सॉफ्ट था, ये वो था, लेकिन दैट इज अ पेनल्टी वी डिजर्व टू कंसीड, क्योंकि जिस तरीके से ब्रूनो के हाथ को लगी थी वो पेनल्टी बनती थी। हम लोग डिजर्व नहीं करते थे ऐसे ड्रॉ करना, लेकिन वी डिजर्व टू कंसीड दैट पेनल्टी। और फिर वर्स्ट पार्ट ये है, आफ्टर दैट पेनल्टी इतना हमारा मोरल डाउन है पूरे क्लब का। द होल टीम टर्न टू क्रैप, किसी से कुछ भी नहीं। और आफ्टर दैट हमें डिलिक्ट ने बचाया है, दिस गाय। अगर मैं आप लोगों को हमारे प्लेयर्स की शक्लें दिखाऊं तो हॉयलैंड डिड नॉट प्ले वेल, माजरावी प्लेड जस्ट ऑल राइट यार मेरे लिहाज से, डियोगो डालो डिड नॉट प्ले वेल, ओनाना ठीक है खेल गया था, जो अपना काम कर गया था। जेगजी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जेगजी आई बिलीव एक अच्छा फॉल्स नाइन टाइप प्लेयर है, जो बॉल के ऊपर पोजेशन को जो है ना एक सस्टेन कर सकता है वो बॉल को। ही कैन मैनिपुलेट द बॉल इन स्टेजेस। और ये मैं स्टार्ट से कहते आ रहा हूँ कि अगर हम लोगों की गोल स्कोरिंग एबिलिटी वापस आ जाए सही, अगर कोई हमारे पास नंबर 9 थ्रेट हो, तो आई स्टिल बिलीव जेगजी हमारे इस सिस्टम में हमें हेल्प कर सकता है। गर्नाचो नीड्स टू इम्प्रूव डेफिनेटली, और वो करता रहेगा। आई स्टिल बिलीव इन दैट किड, मैं बिल्कुल भी नहीं इसको गलत कहता यहाँ पे। लेनी योरो हैड अ सॉलिड गेम, लेकिन डिफेंस में अगर मैं बोलूँ ना, तो फिर आज हम लोगों को सबसे ज्यादा डिलिक्ट ने बचाया, स्पेशली विद हिज क्लियरेंस। एंड मतलब पैट्रिक डोरगू, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि एकदम से क्यों। आई थिंक 20 years old है यार, अभी भी नर्वस हो जाता होगा, बैक टू बैक गेम स्टार्ट कर रहा है, इट माइट टेक अ वाइल। ही डज हैव टैलेंट, उसके पास वो विंग बैक की एबिलिटी है जिससे हम लोगों की हेल्प होगी। लेकिन एंडिंग द गेम 1-1 एट सोसिएडाड्स होम,
आई थिंक इट वाज अ गुड गेम ओवरऑल, अगर मैं सारे एस्पेक्ट्स को देखूं, असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि हमारी गोल स्कोरिंग नहीं हो रही, क्योंकि गोल स्कोरिंग का इशू सिर्फ इसी मैच में नहीं आया, वो हम लोग बहुत मैचेस से विटनेस कर रहे हैं, पूरे सीजन से हम लोग विटनेस कर रहे हैं। तो होम पे वी कैन क्लच दैट व्हेन, हो सकता है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लेट्स नॉट फॉरगेट, हम लोग वो टीम है जो अपने होम पे भी जलील होते हैं। हम लोग अभी एफए कप में भी फुलहम से अपने होम पे निकले थे। तो आई एम नॉट हैविंग फेथ इन दिस टीम, एंड यू कैन नॉट ब्लेम मी फॉर दैट। आई होप हम लोग जीते। नेक्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यूरोपा लीग को इस दफा घर पे लेके आओ, क्योंकि प्रीमियर लीग में वी गॉट शॉट एट नथिंग।